ये कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय रामदरस जी, हमारे मंच पर बैठे हुए बड़े भाई इंजीनियर DK सोनकर साहब, राजेश जी, हमारे रसड़ा के प्रधान जी, संचालन कर रहे माननीय गोपाल शर्मा जी, और भी हमारे जो विद्वान साथी हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे सामने माताएं, बहनें, और आज के बाबा साहब के कार्यक्रम में झांकी में जितने लोग उपस्थित हुए हैं, सभी लोग, सभी मित्रों, नौजवान साथियों को, साथ ही हमारा सहयोग कर रहे आज के कार्यक्रम में इस स्थानीय प्रशासन के सभी साथी, मैं सभी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात बहुत जल्द ही खत्म करेंगे, इसलिए कि आज के कार्यक्रम का जो दूसरा झांकी का कार्यक्रम है उसका समय काफ़ी नज़दीक हो गया है। और मैं आज की अपनी बात अपने 4 लाइनों से करना चाहता हूँ। देखें, बाबा साहब का गर्चे एहसान नहीं होता, बाबा साहब का हम पे गर एहसान नहीं होता, हम आप में यहाँ कोई मेहमान नहीं होता, हम आप में यहाँ कोई मेहमान नहीं होता, इंसान बना कर गए जानवर से वे, इंसान बना कर गए जानवर से वे, दुनिया में शायद भारत महान नहीं होता, दुनिया में शायद भारत महान नहीं होता। आइए, बाबा साहब पर आपने बहुत सारी बातें सुनी है, हमारे पिछले वक्ताओं ने बहुत सी बात कही है उनके विषय में, और बाबा साहब के विषय में जितना भी कहा जाए वो बहुत ही कम है, इसलिए कि आज के दिन में पूरे दुनिया के 200 मुल्कों में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। दूसरी बात कि बाबा साहब पर जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, वे सारी पुस्तकें अब तक के इतिहास में महात्मा बुद्ध के बाद बाबा साहब पर ही पुस्तकें लिखी गई है पूरी दुनिया में। बाबा साहब के शिक्षा के विषय में अभी पिछले वक्ताओं ने बताया है, और उनके उद्देश्य के विषय में भी बताया है कि उनका पहला उद्देश्य शिक्षा, संगठन और संघर्ष था। इस पर बहुत बातें हो चुकी है। आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि जब भी इस दुनिया से लोग चले जाते हैं तो उनकी स्मृति भी कम होते चली जाती है, वो विस्मृति में पीछे चले जाते हैं। आखिर कौन सी ऐसी कारण है कि बाबा साहब के स्मृति आए दिन लगातार पूरी दुनिया में बढ़ी चली जा रही है, और पूरी दुनिया में जो अशांति का माहौल है, जो युद्ध का माहौल है, जो अराजकता का माहौल है, जो असामाजिक स्थितियां पैदा हुई है, जो आर्थिक असमानता पैदा हुई है, आखिर क्या कारण है कि पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी लोग, आर्थिक विषय पर सोचने वाले लोग, अर्थशास्त्री लोग, राजनीतिज्ञ लोग, साहित्यिक लोग और लोकतंत्र की रक्षा करने में जुटे हुए सारे लोग सबसे ज्यादा अगर अध्ययन कर रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर कर रहे हैं। आखिर कौन से कारण है? इस चीज को हमारे भारतवासियों को समझने की आवश्यकता है। हमारे इस देश के तमाम गरीब, महिलाओं, पिछड़े जातियों, अल्पसंख्यकों, सभी लोग को सोचने की आवश्यकता है। और यहाँ तक कि हमारे समाज में जो जिसको हम
कोसते आए हैं, उसमें जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके अधिकारों के लिए भी बाबा साहब ने काम किया है, लंबे समय तक काम किया है, एक मानवता के दायरे में सोचने का किया है। और वो सारी चीजें आपके भारतीय संविधान में सन्निहित है। और एक बात और बता दूं कि भारतीय संविधान को जब जब उसके महत्व को कम करने की कोशिश हुई है, इस देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ है। या आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं 1970 के बाद